सो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंटरनल टेबल का जो बेसिक 3 सेगमेंट होता है वो देखा था। आज हम लोग इस वीडियो में 3 डिफरेंट टाइप ऑफ इंटरनल टेबल होता है उसके बारे में जानेंगे। मतलब स्टैंडर्ड, सॉर्टेड एंड हैज़ इंटरनल टेबल। सो एक एक करके देखते हैं। बाय द वे गाइस, अगर आप लोगों ने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैंने यहाँ पर आई बटन में अभी आ रहा है वीडियो, एंड डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, वो आप चेक कर सकते हैं। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग जो 3 टाइप का इंटरनल टेबल होता है, स्टैंडर्ड इंटरनल टेबल, सॉर्टेड इंटरनल टेबल एंड हैज़ इंटरनल टेबल, वो एक एक करके देखेंगे। इसलिए मैंने पहले एक यहाँ पर स्ट्रक्चर क्रिएट किया है जहाँ पर 2 फील्ड है, फील्ड ए एंड फील्ड बी। अब मैं अगर स्टैंडर्ड इंटरनल टेबल क्रिएट करता हूँ, सो यहाँ पर डेटा आई टैब 1 टाइप टेबल ऑफ टी वाई टैब 1, अगर मैं ऐसे ही डिक्लेयर करता हूँ वो होता है एक स्टैंडर्ड इंटरनल टेबल। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं ऐसे स्टेटमेंट लिखता हूँ इंटरनल टेबल क्रिएट करने के लिए, वो होता है एक स्टैंडर्ड इंटरनल टेबल। इसमें अगर थोड़ा सा अगर स्प्लिट करके दिखाऊँ, आई टैब 2 टाइप स्टैंडर्ड टेबल ऑफ टी वाई टैब 1 विथ डिफ़ॉल्ट की, पूरा स्टेटमेंट होता है ये वाला। सो यहाँ पर क्या है, डिफ़ॉल्ट की है। डिफ़ॉल्ट की मतलब इंटरनल टेबल के अंदर डेटा भरने के टाइम में एबा पैरेंट एंड एनवायरनमेंट ऑलरेडी एक की वहाँ पर डालता है, वो होता है डिफ़ॉल्ट की। ये हो गया पूरा एक स्टैंडर्ड इंटरनल टेबल का स्टेटमेंट। स्टैंडर्ड इंटरनल टेबल के अंदर हम लोग की असाइन कर सकते हैं। वो की हो सकता है, वो की एक यूनिक की हो सकता है या नॉन यूनिक की हो सकता है। उसका सिंटेक्स होगा सो यहाँ पर क्या डाल सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ की डाल सकते हैं। अगर की फील्ड ए, सो कोई भी एक स्ट्रक्चर का फील्ड यहाँ पर डाल दे, की फील्ड ए। सो ए हो गया एक की फील्ड डिक्लेयर करने का तरीका। सो इसमें क्या होगा, की फील्ड ए हो गया, और इसमें की फील्ड क्या होगा, यूनिक की, वो हो गया नॉन यूनिक की फील्ड। सो इसको अगर मैं थोड़ा ब्रॉड करके लिखूँ, जूम करके लिखूँ, सो क्या आएगा, आई टैब 4, सो सेम आएगा। इसको मैं थोड़ा कॉपी कर लेता हूँ, सेम यही आएगा, सिर्फ यहाँ पर चेंज हो गया विथ नॉन यूनिक की फील्ड ए। सो ये दोनों स्टेटमेंट पूरा सेम है। इसमें भी जब अगर नॉन यूनिक मेंशन नहीं कभी करता हूँ, सो बाय डिफॉल्ट वो नॉन यूनिक रहता है। सो यहाँ पर मैं नॉन यूनिक हो गया। और क्या कर सकते हैं, यूनिक की भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। यूनिक की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, विथ यूनिक की, विथ यूनिक सॉर्टेड की, देन ये वाला यहाँ पर प्राइमरी की जगह इंटरनल टेबल का कोई एक फील्ड का नाम डाल दिया, एंड कंपोनेंट के अंदर भी फील्ड का नाम, फील्ड ए। सो ये क्या हो गया, लास्ट वाला आई टैब 5, ये हो गया एक स्टैंडर्ड इंटरनल टेबल विथ यूनिक की। सो बाकी जितना भी यहाँ पर इंटरनल टेबल क्रिएट हुआ, ये सभी में डुप्लीकेट एंट्री जा सकता है, बट इसमें डुप्लीकेट एंट्री नहीं आएगा। एक एक करके अभी क्रिएट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सो इसके लिए मैं पहले एक वर्क एरिया क्रिएट करता हूँ। अब मैं क्लियर स्टेटमेंट यूज करके क्लियर कर देता हूँ। सो यहाँ पर मैं कौन सा वाला ले रहा हूँ, सो यहाँ पर मैं इस वाले एग्जांपल में यूनिक की वाला देखते हैं 4। नॉन यूनिक की वाला देखते हैं। सो नॉन यूनिक की मतलब इसके अंदर डुप्लीकेट एंट्री जा सकता है। लेट मी सी, इसको कॉपी करके सेम, सो सेम यहाँ पर अगर मैं डालता हूँ, इसके अगर मैं चेक करता हूँ, यहाँ पर नो सिंटैक्स एरर, अगर मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ इंटरनल टेबल को, सो यहाँ पर डेटा आ रहा है। सो यहाँ पर ये वाला इंटरनल टेबल क्या था, मेरा नॉन यूनिक की था। सो इसमें डुप्लीकेट एंट्री यहाँ पर अलाउ किया। अब मैं क्या करूँगा, सेम इसको मैं चेंज करके आई टैब 5 करता हूँ। लेट्स सी, सो आई टैब 5 में मेरा क्या है, एक स्टैंडर्ड इंटरनल टेबल है विथ यूनिक की। अगर देखते हैं ये अलाउ करता है कि नहीं करता है। सो इसमें क्या आएगा,
ए वाला इंटरनल टेबल में डेटा तो भर जाएगा, कुछ सिंटैक्स एरर नहीं आएगा, बट वो डंप देगा, रन टाइम एरर आएगा। लेट मी शो यू। ए रो ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस की, सो ये रन टाइम एरर फेंकता है। तो ये हो गया इंटरनल टेबल के अंदर डेटा भरने का प्रोसेस। अब तक क्या देखा, इंटरनल टेबल बाय डिफॉल्ट क्या आता है, स्टैंडर्ड इंटरनल टेबल आता है। नेक्स्ट हम लोग क्या देखा, स्टैंडर्ड इंटरनल टेबल में बाय डिफॉल्ट नॉन यूनिक की रहता है, मतलब इसमें डुप्लीकेट एंट्री आने का चांस रहता है। इंटरनल टेबल के अंदर कोई की फील्ड नहीं है, मतलब डेटा बहुत जल्दी इसके अंदर भर जाएगा। स्टैंडर्ड इंटरनल टेबल में के अंदर डेटा भरने के टाइम में सिस्टम को चेक नहीं करना पड़ेगा कि इसमें की फील्ड है कि नहीं है, सो इसमें डेटा जल्दी भर जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं रीड करने के टाइम में क्या आता है। सो इसमें मैं इसको 5 कर देता हूँ, 4। अब रीड वाला स्टेटमेंट देखते हैं। सो रीड करने के टाइम में क्या लिखते हैं हम लोग, रीड टेबल आई टैब 4 इंटू डेटा WA1। सो रीड करने का टाइम में हम लोग दो तरीके से रीड कर सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड इंटरनल टेबल क्या है, एक इंडेक्स टेबल है, इसलिए स्टैंडर्ड इंटरनल टेबल को रीड करने के लिए हम लोग की का भी यूज़ कर सकते हैं एंड इंडेक्स का यूज़ कर सकते हैं। लेट मी शो यू। सो इसमें रीड टेबल है तो इंडेक्स 1। सो इंडेक्स 1 मतलब इंटरनल टेबल का फर्स्ट वाला जो एंट्री है वो वर्क एरिया के अंदर आ जाएगा, वर्क एरिया 1 के अंदर आ जाएगा। लेट मी प्रिंट। फर्स्ट वाला एंट्री यहां पर शो हो रहा है। अब क्या कर सकते हैं, रीड करने के टाइम में की का यूज करते हैं। सो की यूज करने का दो प्रोसेस है यहां पर। सो विथ की लिख दिया मैंने, विथ की लिख दिया मतलब यहां पर विथ की कर सकते हैं या विथ टेबल की कर सकते हैं, विथ की एंड विथ टेबल की कर सकते हैं। सो विथ की मतलब यहाँ पर कोई भी एक इंटरनल टेबल का फील्ड यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर फील्ड ए डाल रहा हूँ। सो विथ की फील्ड ए एंड यहाँ पर वैल्यू डालना पड़ता है। सो वैल्यू डाल दिया मैंने 10। ठीक है, इसको मैं कमेंट करता हूँ। ठीक है, सो 10 मतलब फर्स्ट वाला एंट्री यहाँ पर शो होना चाहिए। इसको थोड़ा चेंज करता हूँ, रोहिम 1। ठीक है, इसमें क्या है, डेटा क्या है, 10 रोहिम एंड 11 रोहिम 1। ठीक है, अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ 10 एंड रोहिम शो कर रहा है, मतलब फर्स्ट वाला एंट्री परफेक्टली शो कर रहा है। सो यहाँ पर क्या है, की मतलब क्या होगा, कोई भी फील्ड यहाँ पर डाल सकता हूँ मैं। अगर यहाँ पर मैं फील्ड बी भी यूज़ कर सकता हूँ। सो यहाँ पर मैं लेट सपोज ए वाला के हिसाब से सर्च करता हूँ, फील्ड बी। सी यहाँ पर डेटा यहाँ पर शो हो रहा है 11 एंड रोहिम 1। करेक्ट। अगर मैं सेम सिंटैक्स यूज करके विथ की के जगह विथ टेबल की यूज करता हूं, सो टेबल की के टाइम में सिर्फ इंटरनल टेबल का जो की फील्ड मेंशन है वो वाला यहां पर हम लोग को यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो वहां पर एरर थ्रो करेगा। सो यहां पर फर्स्ट ITF4 का की फील्ड क्या है, ITF4 का की फील्ड है नॉन यूनिक की फील्ड ए। सो फील्ड ए के हिसाब से मैं अगर रीड करता हूं, डेटा यहाँ पर आ रहा है 10 रहीम। अब मैं यहाँ पर फील्ड ए के जगह फील्ड बी करता हूँ। फील्ड बी तो मेरा ITF4 का कुछ की फील्ड नहीं है, की फील्ड है फील्ड ए। सो इसको मैं अगर सेम ये वाला यूज़ करता हूँ, सी यहाँ पर एरर दे दिया, कंपोनेंट फील्ड ए ऑफ प्राइमरी की ऑफ टेबल ITF4 इज नॉट स्पेसिफाइड और इनकम्प्लीट। अब और एक पॉइंट है यहाँ पर, रीड करने के टाइम में यहाँ पर जो यहाँ पर रीड हुआ वो होता है लॉग इन कम्प्लेक्सिटी, मतलब इंटरनल टेबल के अंदर जितना भी डेटा होगा वो होगा उसका कम्प्लेक्सिटी। रीड करने के टाइम में क्या मतलब, यहाँ पर अगर मैं फील्ड बी ए वाला सर्च करूँगा इंटरनल टेबल के अंदर, वो आएगा मेरा लॉग इन कम्प्लेक्सिटी। सो अगर मैं इसको परफॉर्मेंस अगर बढ़ाना चाहता हूँ, सो यहाँ पर मेरे को क्या मेंशन करना पड़ेगा, बाइनरी सर्च। अगर मैं बाइनरी सर्च मेंशन करता हूँ वो हो जाएगा बिगो लॉग इन कम्प्लेक्सिटी। सो बाइनरी सर्च मतलब क्या होगा, सर्च में क्या आ जाएगा, लॉग इन कम्प्लेक्सिटी आ जाएगा। सो यही है इन तीनों में के अंदर डिफरेंस, रेस्पॉन्स टाइम
of the standard internal table is based on the number of field in the internal table. अब देखते हैं sorted internal table. So sorted internal table के लिए भी सेम डेटा itab 1 में क्रिएट करता हूँ, itab 1 टाइप sorted internal table में हम लोग को यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा sorted table of ty tab 1. लेट मी शो यू. सी यहाँ पर एरर दे रहा है क्योंकि sorted internal table डिक्लेयर करने के टाइम में हम लोगों को की मेंशन करना ज़रूरत है. विथ यूनिक की भी हो सकता है या नॉन यूनिक की हो सकता है. अगर नॉन यूनिक की यहाँ पर डालता हूँ विथ नॉन यूनिक की फील्ड ए, ये हो गया एक उपाय इंटरनल टेबल डिक्लेयर करने का, sorted इंटरनल टेबल. नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, विथ यूनिक की कोई भी डाल देता हूँ. सी ऐसे मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ. sorted इंटरनल टेबल डिक्लेयर करने के टाइम में की मेंशन करना ज़रूरत होता है. अब अगर मैं इसके अंदर डेटा भरता हूँ, अब मैं क्या करूँगा, एक वर्क एरिया क्रिएट करता हूँ, डेटा भरता हूँ इसके अंदर. सो फर्स्ट वाला मैं कौन सा वाला एंट्री है ना, ये वाला itab 1. सो itab 1 का नॉन यूनिक की फील्ड है इसमें. सो नॉन यूनिक की फील्ड मतलब डुप्लीकेट एंट्री रह सकता है. इसमें थोड़ा प्रिंट करता हूं मैं इसको. ओके, डेटा साइज से शो कर रहा है. मैं अगर यहाँ पर डुप्लीकेट एंट्री डालता हूँ, देखते हैं क्या आता है. ठीक है, ये डुप्लीकेट हो गया. फील्ड है मेरा की फील्ड है, बट यहाँ पर 11, इसमें भी 11 है. ठीक, यहाँ पर डेटा यहाँ पर शो कर रहा है. अब मैं क्या करूँगा, एक एंट्री यहाँ पर बनाता हूँ, इसको मैं चेंज करके करता हूँ 9. ठीक है, 9 डाल दिया. लेट मी शो यू व्हाट इज हैपनिंग हेयर. अगर मैं इसको, कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ वो डंप आएगा. ठीक, डंप आ गया. एरर व्हाइल इंसर्टिंग और चेंजिंग रो इन द सॉर्टेड टेबल. ये एरर क्यों आया है, सॉर्टेड इंटरनल टेबल में जो की फील्ड होगा, जो की फील्ड क्या है यहाँ पर, फील्ड ए. सो फील्ड ए का सीक्वेंस हम लोग को मेंटेन करना ज़रूरत है. यहाँ पर क्या है, 10 11 उसके बाद 9. सो ये सीक्वेंस में नहीं है, इसलिए वो डंप आएगा. सो सॉर्टेड इंटरनल टेबल में हम लोग को इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरत है. इसके बाद अगर मैं यूनिक की वाला फील्ड देखता हूँ, सो यूनिक की फील्ड मतलब अगर मैं इसको चेंज करके 2, इसको भी 2 और इसको भी 2 कर देता हूँ, इस टाइम में यहाँ पर एरर आना चाहिए क्योंकि itab 2 का की फील्ड क्या है, फील्ड ए, मतलब यहाँ पर डुप्लीकेट एंट्री में डाल रहा हूँ. सो इस हिसाब से यहाँ पर एरर आना चाहिए. सो यहाँ पर क्या आएगा, डुप्लीकेट एंट्री मैंने डाल दिया इसको. अब मैं अगर इसको कुछ एरर, सिंटेक्स एरर नहीं है, एग्जीक्यूट करता हूँ. सो एग्जीक्यूट करने के टाइम में यहाँ पर डंप आएगा क्योंकि डुप्लीकेट एंट्री है, डुप्लीकेट एंट्री. सो इस चीज़ का भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा सॉर्टेड इंटरनल टेबल अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो. अब मैं क्या करता हूँ, एक एक करके रीड करता हूँ. लेट मी शो यू. सो रीड टेबल itab 2 into data wa1 index 1. सो इंडेक्स 1 में रीड कर रहा हूँ. अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, सो यहाँ पर क्या रीड किया मैंने, इंडेक्स 1 का डेटा रीड किया, मतलब 10 एंड राम प्रिंट होना चाहिए. सो यहाँ पर राम एंड 10 प्रिंट हो रहा है. नेक्स्ट अगर मैं की यूज़ करना चाहता हूँ, सो सेम यहाँ पर क्या करूँगा मैं, सेम अप्रोच स्टैंडर्ड इंटरनल टेबल में जो था सेम, यहाँ पर की से भी रीड कर सकते हैं एंड टेबल की से भी रीड कर सकते हैं. अगर मैं टेबल की यूज़ करता हूँ, टेबल की, देन की का नाम यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा. टेबल की का ए वाला फील्ड होना चाहिए. सो 10 रीड कर रहा हूँ. ठीक, यहाँ पर डेटा आ रहा है. अब सेम मैं क्या कर सकता हूँ, सेम वो है विथ की
फील्ड ए इक्वल टू 10 और फील्ड ए इक्वल टू समथिंग 11 सॉरी 12 जो कमेंटेड करता हूँ, फील्ड ए 12, सो 12 एंड वेस्ट शो होना चाहिए। परफेक्ट। अगर मैं विथ टेबल की में के ओके सॉरी इसमें भी दिखा देता हूँ। सो विथ टेबल की अगर मैं बी यूज़ करता हूँ, यहाँ पर विथ टेबल की बी यूज़ करता हूँ बी, और इसके टाइम में मेरे को ये वाला वैल्यू यूज़ करना पड़ेगा, बस यूज़ किया, करेक्ट 12 एंड वेस्ट आ रहा है। यहाँ पर क्या है, रीड करने के टाइम में इंटरनली बाइनरी सर्च यूज़ होता है। सो यहाँ पर एक्सप्लिसिटली स्टैंडर्ड इंटरनल टेबल की तरह बाइनरी सर्च मेंशन करने का ज़रूरत नहीं होता है। सॉर्टेड इंटरनल टेबल में डेटा ऑलरेडी की के हिसाब से सॉर्टेड रहता है। सो यहाँ पर बाइनरी सर्च अप्लाई होता है। रीड करने का जो यहाँ पर अप्रोच है वो आप लोगों को टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगा log n। अब देखते हैं हैज़ इंटरनल टेबल। सो हैज़ इंटरनल टेबल के टाइम में आई टैब 1 टाइप हैज़ इंटरनल टेबल मेंशन करना पड़ता है, ty टाइप टैब 1 विथ यूनिक की फील्ड ए। ये होता है पूरा हैज़ इंटरनल टेबल डिक्लेयर करने का सिंटेक्स। हैज़ इंटरनल टेबल डिक्लेयर करने के टाइम में हम लोग के हमेशा यूनिक की मेंशन करना ज़रूरत होता है। सो हैज़ इंटरनल टेबल में डुप्लीकेट एंट्री रहने का चांस नहीं है। यहाँ पर हैज़ इंटरनल टेबल क्या है, एक की अप्रोच इंटरनल टेबल है, इसमें हमेशा यूनिक एंट्री रहता है। नाउ अगर मैं इस इंटरनल टेबल के अंदर डेटा भरता हूँ, इसके लिए मैं पहले वाक्य क्रिएट करता हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने का ज़रूरत है, डेटा भरने के टाइम में WA में डेटा भरता हूँ फील्ड A इक्वल टू, अब मैं यहाँ पर अगर अपेंड स्टेटमेंट यूज़ करता हूँ वो मेरे को एरर देगा, आई टैब इंटू 2 आई टैब 1। अपेंड स्टेटमेंट हम लोग हैज़ इंटरनल टेबल के टाइम में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हैज़ इंटरनल टेबल में कोई इंडेक्स नहीं होता है। एक्सप्लिसिट इंडेक्स और इम्प्लिसिट इंडेक्स मेंशन नहीं कर सकते। सो यहाँ पर हम लोग को इंसर्ट स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ता है। डेटा यहाँ पर भर गया। सो यही है एक छोटा सा डिफरेंस। हैज़ इंटरनल टेबल कोई इंडेक्स नहीं रहता है, इसमें सिर्फ की रहता है, ये हम लोग का समझना ज़रूरत है। इसलिए अपेंड स्टेटमेंट हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ इंसर्ट यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है इंटरनल टेबल के अंदर डेटा भरने के लिए। अब देखते हैं हैज़ इंटरनल टेबल में डुप्लीकेट एंट्री हो सकता है कि नहीं हो सकता है। लेट मी शो यू। सो सेम अगर मैं इसको प्रिंट यहाँ पर पुश करता हूँ आई टैब 1 के जगह में, देखते क्या आता है, एग्जीक्यूट। सो यहाँ पर सिंटेक्स एरर नहीं आया। अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, एग्जीक्यूट के टाइम में 2 एंट्री वहाँ पर पुश किया बट यहाँ पर एंट्री आया सिर्फ एक ही, बट कुछ एरर भी नहीं दिया। ठीक है, यही है हैज़ इंटरनल टेबल एंड सॉर्टेड इंटरनल टेबल के अंदर डिफरेंस। हैज़ इंटरनल टेबल में हम लोग डुप्लीकेट एंट्री पुश कर सकते हैं बट वो सिर्फ एक ही बार यहाँ पर आएगा, बट सॉर्टेड इंटरनल टेबल के टाइम में वो यहाँ पर डम देता है। इंटरनल टेबल को रीड करना चाहता हूँ, सो रीड टेबल आई टैब 1 इंटू डेटा यूज़ करता हूँ, इंटू डेटा WA1। सो यहाँ पर इंडेक्स अगर मैं यूज़ करना भी चाहता हूँ, इंडेक्स 1 अगर यूज़ करता हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंड। सो ये एरर दे देगा क्योंकि इंडेक्स यहाँ पर हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। इस टाइम में सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, विथ की यहाँ पर हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा। विथ की फील्ड A इक्वल टू 10 डालता हूँ एंड राइट करेक्ट, डेटा यहाँ पर शो कर रहा है। सो रीड करने के टाइम में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा यहाँ पर कांस्टेंट रहता है। बी गो अप
वन रहता है यहाँ पर। आई होप यू अंडरस्टूड हाउ दिस द कंसेप्ट। अगर कुछ भी डाउट होगा प्लीज कमेंट करिए। वीडियो अभी तक अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।